वो सोच जो तकदीर बदल दे। ज़िंदगी जीने के लिए हमें बहुत से तजर्बात, मुशाहिदात और स्टोरीज़ से गुज़रना पड़ता है। और मैं अपने चैनल के ज़रिए आप लोगों को बहुत सी मिसालों के ज़रिए, इंस्पिरेशंस के ज़रिए, स्टोरीज़ के ज़रिए, गोल्डन वर्ड्स के ज़रिए आपको ज़िंदगी के तमाम पहलू आसान अल्फाज में बताती हूँ, जो एक आम इंसान भी समझ सके। बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी डिस्ट्रैक्शन के मैं अपने बहन-भाइयों को ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात का हल और उन पर अमल पैरा होने की ताकत और हिम्मत भी देती हूँ। इसलिए मेरी वीडियो को ज़रूर देखा करें और एंड तक देखा करें, इग्नोर मत किया करें। हमेशा ही आपको पॉज़िटिविटी मिलेगी। और अब आते हैं अपने असल मुद्दे पर, जो आज हमने डिस्कस करना है। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने लगी हूँ, जो ना सिर्फ़ तकदीर बदलेगी, बल्कि आपके रहन-सहन का तरीका, सोचने का तरीका भी बदल देगी। तो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। रात का वक़्त था, गाँव की तंग गलियों में सन्नाटा छाया हुआ था। हर घर के दरवाजे बंद थे, लेकिन एक छोटी-सी झोंपड़ी के अंदर रोशनी जल रही थी। इस झोंपड़ी में एक लड़का रेहान बैठा अपनी किस्मत और तकदीर बदलने की तरकीबें सोच रहा था। आंखों में नींद ऐसी कि अभी लेटे तो अभी सो जाए, लेकिन उसे उस गरीबी को डंडे मारकर इतना दूर भगाने की तरकीब बनानी थी कि वो जिंदगी में सुकून से सो सके। उसे फिक्र थी तो बस अपने मुकद्दर बदलने की। उसके हाथ में पुरानी डायरी थी, जिसमें वो रोज कुछ ना कुछ लिखता रहता था। लेकिन आज उसके अल्फाज भी उसका साथ छोड़ रहे थे। अक्सर जब रुकावटें ज्यादा हों तो ऐसी हालत होना कोई नई बात नहीं। रेहान एक गरीब घर का लड़का था। बाप मजदूरी करता था और माँ लोगों के घरों में काम करती थी। बचपन से उसने सिर्फ एक चीज देखी थी, कमी। कभी पैसों की कमी, कभी खुशियों की कमी, और सबसे ज्यादा कमी उम्मीद की। लोग कहते थे, रेहान तुम्हारा नसीब इस गांव तक सिमटा हुआ है। और वो बेहद परेशान हो जाता। लोगों के इस रवैये, इन बातों ने उसे बहुत परेशान किया, उसकी हिम्मत तोड़ दी, उसे ये मानने पर मजबूर कर दिया कि वो कुछ नहीं कर सकता। पहले पहल तो रेहान ने भी उनकी बातें मान ही ली थी, लेकिन अचानक सोचों का आया तूफान, सब कुछ बदल गया। एक ऐसा सवाल जो सब कुछ बता गया, सारे जवाब दे गया। एक दिन शहर से एक बुजुर्ग गांव में आया। उन्होंने छोटी सी महफिल लगाई और लोगों से बातचीत करने लगा। रेहान भी वहां उम्मीद का दिया जलाए बैठा था। देखने को वो टाइम पास ही कर रहा था। बुजुर्ग ने एक सवाल पूछा, तुम सब क्या बनना चाहते हो? लोग हंसने लगे। किस, किसी ने कहा, हमें रोटी मिल जाए तो वही बहुत है। बुजुर्ग मुस्कुराए। फिर उन्होंने रेहान की तरफ देखा और, हाँ बच्चे, तुम? रेहान चुप था। फिर धीरे से बोला, मैं कुछ बनना चाहता हूँ, लेकिन लगता है कि मैं नहीं बन सकता। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में सीधा देखकर कहा, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हालात से नहीं, तुम्हारी सोच से बनती है। और ये अल्फाज रेहान के सीधे दिल पर उतर गए। अंदर की जंग शुरू हो चुकी थी। उस रात रेहान बिल्कुल नहीं सो पाया। वो सोचता रहा और अपने आप से सवाल करने लगा कि क्या सच में मेरी सोच जिंदगी बदल सकती है? एक आवाज आई, "अ, ये सब बकवास है।" दूसरी आवाज आई, अगर सच हुआ तो? यहीं से उसे अपने सवालों के जवाब मिलना शुरू हो गए। अगली सुबह उसने एक फैसला किया, छोटा सा मगर पावरफुल। मैं अपनी सोच को बदल कर देखता हूँ। नया सफर, नई सोच। रेहान ने कुछ सिंपल आदतें शुरू की। रोज सुबह उठकर लिखना, मैं कामयाब हूँ। हर दिन अपने मुस्तकबिल को इमेजिन करना। नेगेटिव लोगों से दूर रहना। छोटी छोटी कामयाबियों को सेलिब्रेट करना।
شروع میں کچھ بھی چینج نہیں ہوا، گھر وہی، حالات وہی، لوگ وہی، لیکن ایک چیز بدل رہی تھی، ریحان خود۔ اس کا چلنا بدل گیا، اس کا کانفیڈنس لیول بدل گیا۔ پہلا موقع، ایک دن گاؤں میں ایک چھوٹا سا پروجیکٹ شروع ہوا، لوگوں کو آرگنائز کرنا تھا اور کسی نے ذمہ داری نہیں لی۔ سب ڈر رہے تھے کہ اگر ہم فیل ہو گئے تو۔ ریحان کے اندر بھی وہی ڈر تھا، لیکن اس بار اس نے ڈر کے باوجود ہاں کر دی۔ کیوں؟ کیونکہ اب وہ اپنے آپ سے کہتا تھا میں کر سکتا ہوں۔ شروع میں لوگ اس کا مذاق اڑاتے رہے، یہ غریب لڑکا کیا لیڈ کرے گا؟ لیکن ریحان نے ہمت نہیں ہاری، گرنا، سیکھنا اور پھر اٹھنا۔ پروجیکٹ کے پہلے ہفتے ہی سب کچھ خراب ہو گیا، لوگ ٹائم پر آئے ہی نہیں، کام ادھورا رہ گیا اور ریحان کو سب کے سامنے ذلیل ہونا پڑا۔ اس رات وہ ٹوٹ گیا، اس نے ڈائری بند کی اور کہا شاید لوگ ٹھیک کہتے تھے، میں نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر اسے اس بزرگ کی یاد آئی جس نے کہا تھا تمہاری زندگی تمہارے حالات سے نہیں تمہاری سوچ سے بنتی ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور ڈائری دوبارہ کھولی۔ اس بار اس نے لکھا میں ہر فیلئر سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھوں گا۔ اعتماد، بھروسہ جو نظر آیا۔ اگلے کچھ ہفتوں میں ریحان نے اپنی اسٹریٹجی بدلی، لوگوں سے پیار سے بات کی، ان کی پرابلم سمجھنا شروع کی، ٹیم کو موٹیویٹ کرنا شروع کیا۔ دھیرے دھیرے لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہونے لگے، جو لوگ ہنس رہے تھے اب وہ بھی اس کی طرف آنے لگے اور اس کی مدد کرنے لگے، اور ایک دن وہ پروجیکٹ کامیاب ہو گیا۔ ٹرننگ پوائنٹ آ گیا۔ اس چھوٹی سی کامیابی نے ریحان کی زندگی بدل دی۔ شہر کے لوگ اس سے ملنے آئے، اسے اور پروجیکٹ ملنے لگے اور آہستہ آہستہ وہ گاؤں کا سب سے کامیاب انسان بن گیا۔ آخری سوال، سالوں بعد جب ریحان اپنا ایک نام بنا چکا تھا، کسی نے اس سے پوچھا تمہاری کامیابی کا راز کیا ہے؟ ریحان مسکرایا اور بولا میں نے کبھی اپنے حالات نہیں بدلے، میں نے اپنی سوچ بدلی ہے اور لوگوں کو یہ میسج دیا آپ کی سوچ ہی آپ کی تقدیر لکھتی ہے۔ جو آپ اپنے دماغ میں مانتے ہیں وہی آپ کی ریئلٹی بن جاتی ہے۔ غریبی یا مشکل حالات رکاوٹ نہیں، صرف ایک ٹیسٹ ہیں۔ اگر آپ اپنی سوچ بدل لو تو دنیا خود بدل جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔